गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। 30 जुलाई 2026 आज के लिए एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे ग्लोबल मार्केट। 1153 पॉइंट बंद हुआ है, -2.19%, काफी अच्छी गिरावट है। नेस्डेक की बात करें तो 433 पॉइंट डाउन है, 1.75% डाउन है, यानी काफी अच्छी गिरावट देखने को मिली है हमें यूएस मार्केट में। निकाई की बात करें पॉजिटिव है, चाइना संघाई की बात करें तो नेगेटिव है। तो सेंटिमेंट थोड़े से क्लोजिंग के अगर मैं लूं तो बाजार नेगेटिव दिख रहा है। मैं जाऊंगा इंडेक्स फ्यूचर्स पे। बाकी ग्लोबल मार्केट मिक्स ही चल रहा है। अगर डाउ जोन की बात करें तो डाउ जोन थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पे दिखा रहा है, 160 पॉइंट स्टेबल कर रहा है अपने आप को। यूएस मार्केट की बात करें तो 1.5% से ज्यादा गिरावट है और यहाँ पे 1% की रिकवरी है। तो इसका मतलब आईटी सेक्टर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहेगा आज, डाउन साइड से पुल बैक ले सकता है। अब देखते हैं अपने बाजार में। सबसे पहले जाएंगे गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी की अगर हम बात करें तो कल की क्लोजिंग से लगभग लगभग 100 पॉइंट नीचे है और यहाँ पे इंडिकेशन दिखा रहा है 70 पॉइंट डाउन। अब आते हैं निफ्टी में। अगर निफ्टी 100 पॉइंट डाउन खुलती है तो हमारा लेवल कहाँ पर आएगा। कल की क्लोजिंग है 238 रुपये, यहाँ से 100 पॉइंट माइनस यानी 138, लगभग लगभग यहाँ पर आएगा। तो मैंने निफ्टी में पहले ही लेवल लगाए हुए हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं। ये हमारा एक प्रॉफिट बुकिंग लेवल होगा डाउन साइड का। अगर गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे एक बार को प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी हमें 23,130 के आसपास। अगर यहाँ से पुल बैक लेता है, एक छोटा सा स्कैल्प किया जा सकता है अप साइड के लिए, ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। और अगर दोबारा से डाउनफॉल देता है तो जैसे ही कल का लो कटता है यहाँ से एक डाउनफॉल का ट्रेड किया जा सकता है डाउन साइड में। ये जो आप देख रहे हो 24,000 का लेवल, ये 24,000 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे प्राइस कहीं ना कहीं या तो पुल बैक ले सकता है या फिर इस रेंज में बाजार फंस सकता है। और अगर इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट लेवल हमारा 23,800 का सपोर्ट। ऊपर की तरफ देखते हैं। अगर इसने गैप डाउन से रिकवरी ली तो सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग करेगा, ये अपने गैप को फिल करेगा। अगर गैप को फिल करने के बाद कल के हाई को ब्रेक करता है तो यहां से एक अपसाइड का ट्रेड हो सकता है। लेवल होगा 24,380, ये 24,400 का अच्छा रेजिस्टेंस है। यहां से डाउनफॉल अगेन मिल सकता है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट होगा 24,550, बहुत मेजर रेजिस्टेंस है। इन चीजों को ध्यान रख के आप ट्रेड कर सकते हो। आते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में कल का जो हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेक था ये अभी भी पेंडिंग है, इसका टारगेट अभी भी ओपन है। अब अगर गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पर अगर कहीं से पुल बैक लेता है 56,750 से लेकर 56,600 के बीच में कहीं से पुल बैक लेता है तो यहाँ से एक बाइंग साइड की ट्रेड हो सकती है। अदरवाइज अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ से एक डाउन साइड का ट्रेड होगा जिसमें टारगेट होगा 56,000। यहाँ तक के टारगेट के लिए ट्रेड बना सकते हो। इन केस अगर गैप डाउन खुलने के बाद वो रिकवरी लेता है और कल के हाई को ब्रेक करता है तो यहाँ पे भी एक ट्रेड बनाई जा सकती है। इसके हाई ब्रेक होने पर एक बाय का ट्रेड इनिशिएट हो सकता है जिसका टारगेट होगा 57,800 या 57,900 के आसपास। ये एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। यहाँ से एक डाउनफॉल मिलेगा, यहाँ पर भी एक सेलिंग की ट्रेड की जा सकती है। इसके बाद 58,600 के रेजिस्टेंस को ध्यान में रख के ट्रेड करें, ये मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है और ये थोड़ा सा माइनर रेजिस्टेंस होने वाला है, यानी यहाँ से ट्रेड थोड़ा रिस्की हो सकता है। अकॉर्डिंग टू कंफर्मेशन ट्रेड लेना यहाँ से। ये है बैंक निफ्टी के लेवल। बात करते हैं स्टॉक की। तो यहाँ पे कुछ स्टॉक मैंने फाइंड आउट किए हैं जिसमें है पहला इन्फी। इन्फी की बात करें तो कल गैप अप हुआ था, साइडवेज रहा और अपने हाई को मेंटेन करके रखा। अगर आज भी कल के हाई को ब्रेक करता है तो अपसाइड के टारगेट ओपन है, यहाँ पे जाया जा सकता है। और अगर नीचे की तरफ मूव करता है तो ध्यान रखना इस रेजिस्टेंस से नीचे यहाँ पर एक कंफर्मेशन का ट्रेड बना के यहाँ तक के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं और ये हमारा फाइनल टारगेट होगा। यहाँ से दोबारा से रिवर्स ले सकता है इन्फोसिस। नेक्स्ट है हिंडाल्को। हिंडाल्को में हमने कल बहुत अच्छी तेजी देखी, अपने रेजिस्टेंस पे क्लोज हुआ है। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, सस्टेन करता है तो यहाँ से अपसाइड का मूव मिल सकता है। टारगेट काफी अच्छा देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ जाए तो ये इस स्विंग को अगर काटता है 958 को अगर ब्रेक करता है, नीचे क्लोजिंग देता है तो आप यहां तक के टारगेट के लिए ट्रेड बना सकते हो 934 तक के लिए, क्योंकि मार्केट डाउन साइड है तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है नीचे की तरफ। भारतीय एयरटेल की बात करते हैं। भारतीय एयरटेल भी कल रेजिस्टेंस से आके दोबारा नीचे की तरफ रिवर्सल किया है इसने। भारतीय एयरटेल ने कल रेजिस्टेंस पे जाके यहाँ से डाउनफॉल दिखाया, अगेन उसको रिटेस्ट करा और डाउन साइड में बंद हुआ है। तो ये रेजिस्टेंस काफी मेजर होने वाला है। अगर ये ब्रेक करता है इन केस तो कल का हाई ब्रेक होने पर अपसाइड का ट्रेड लिया जा सकता है।
टारगेट ओपन है 2000 तक के लिए। और अगर नीचे की बात करें तो नीचे की अगर तरफ हमें साइडवेज ओपन मिलता है और नीचे की तरफ डाउन साइड मूव करता है तो यहाँ पे एक सेल का ट्रेड इनिशिएट हो सकता है यहाँ तक के टारगेट के लिए। यहाँ से एक पुल बैक देखने को मिलेगा, ये पुल बैक अगर सस्टेन करता है तो अगेन टारगेट ये होगा और इसके ब्रेकआउट के लिए लंबा टारगेट ले सकते हो। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है 1928 को तो नीचे की तरफ काफी अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा जिसका फाइनल टारगेट होगा 1892। आते हैं अदानी पोर्ट पे। अदानी पोर्ट काफी टाइम से इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा था और यहाँ पे काफी अच्छी लिक्विडिटी थी जिसको लेके गया और लिक्विडिटी को फेल करता हुआ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इसको इसने ब्रेक करा है, रिटेस्ट करा है और डाउन साइड दिया है। अगर आज के दिन ये कल के लो को ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड हो सकता है जिसमें आप यहाँ पे देखोगे सपोर्ट काफी नीचे है तो टारगेट काफी बड़ा मिल सकता है। यहाँ पे इस ट्रेड को ध्यान में रख के आप प्लान कर सकते हो। फिर आते हैं बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व ने अपने रेजिस्टेंस को तोड़ा है, रिटेस्ट करा है, अपसाइड मूव दिया है और एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया है यहाँ से और यहाँ से वापस डाउनफॉल दिखाया है। अब ये यहाँ से पुल बैक लिया है। इन केस अगर ये डाउन साइड आता है और यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है पुल बैक की तो यहाँ से एक बाय का ट्रेड हो सकता है जिसमें पहला टारगेट होगा 1926 और दूसरा टारगेट होगा 1945। ये लेवल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से बाइंग का ट्रेड बना सकता है। एसबीआई की बात करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे टेक्निकली एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अगर डायरेक्शन की बात करें तो नीचे की तरफ डाउन साइड डाउनफॉल देना चाहिए इसको। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पहले टारगेट के लिए आप बैठ सकते हो, सेकंड टारगेट 965। ऊपर की तरफ बात करें, अगर अप साइड ब्रेकआउट देता है तो कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लें, जब अच्छी सी कंफर्मेशन मिले तब ही बाय करें, जिसमें पहला टारगेट होगा 1035 और ऊपर का टारगेट ओपन है। तो ये थे आज के एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने ट्रेडर्स दोस्तों के साथ। और अगर आप भी इस तरह का टेक्निकल सीखना चाहते हो जिससे आप मार्केट ओपन होने से पहले ही अपने लेवल निकाल लो तो कमेंट में मैंने फॉर्म का लिंक शेयर कर दिया है, आप उसको फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रेड नॉट हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।